राम 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 नारायण नारायण। संबंध। बाह्य संबंध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब 24वें श्लोक में भगवान आभ्यंतर तत्व के संबंध से होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। योऽन्तः सुखान्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। व्याख्या। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः। जिसको प्रकृति जन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता प्रत्युत एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुख कहा गया है। परमात्म तत्व के सिवाय कहीं भी उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती। परमात्म तत्व में सुख का अनुभव उसे हर समय होता है, क्योंकि उसके सुख का आधार बाह्य पदार्थों का संयोग नहीं होता। स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थित रहने के लिए बाह्य की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती। यह अंतः सुख है। जो सदा के लिए न मिले और सभी को न मिले वह बाह्य है, परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले वह आभ्यंतर है। जो भोगों में रमण नहीं करता प्रत्युत केवल परमात्म तत्व में ही रमण करता है और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्म तत्व में ही व्यवहार हो रहा है, ऐसे साधक को यहाँ अंतरारामः कहा गया है। इंद्रिय जन्य ज्ञान, बुद्धि जन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं उन सब का प्रकाशक और आधार परमात्म तत्व का ज्ञान है। जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है उसे यहाँ अंतर ज्योति ही कहा गया है। सांसारिक ज्ञान का तो आरंभ और अंत होता है, पर उस परमात्म तत्व के ज्ञान का न आरंभ होता है न अंत। वह नित्य निरंतर रहता है। इसलिए सब में एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी में नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक रहता है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। सांख्य योग का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जो परिच्छिन्नता का द्योतक है। कारण कि साधक में मैं स्वाधीन हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, इस प्रकार परिच्छिन्नता के संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधक को अपने में परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता। जब तक किंचन मात्र भी परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व शेष है तब तक वह तत्वनिष्ठ नहीं हुआ है। इसलिए इस अवस्था में संतोष नहीं करना चाहिए। ब्रह्म निर्वाणम पद का अर्थ है जिसमें कभी कोई हलचल नहीं हुई, है नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं, ऐसा निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म। जब ब्रह्मभूत सांख्य योगी का व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अर्थात साधक परमात्म तत्व के साथ अभिन्न हो जाता है, तत्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मभूत अवस्था में तो साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, पर व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। परिशिष्ट भाव। यहाँ अंतः पद का अर्थ परमात्मा मानना चाहिए, न कि अंतःकरण। कारण कि
अंतःकरण में सुख वाले अथवा अंतःकरण में रमण करने वाले या अंतःकरण में ज्ञान वाले मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति तो अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने पर होती है।